राम जी मुस्कुराए। सुबह हुआ, मुर्गे ने बांग दी, कान में आवाज आई। सबसे पहले लक्ष्मण उठे, फिर राम उठे। ये अपना दिनचर्या करने के बाद स्नान इत्यादि कर लिए। उसके बाद गुरुदेव को जगाए। गुरु जी जगे और गुरु जी के जगने के बाद गुरुदेव जी को स्नान कराए और पूजन के लिए गुरु जी ने आज्ञा दिया। तब पुष्प लेने के लिए रामचंद्र जी पुष्प वाटिका चल पड़े। लक्ष्मण के साथ पुष्प वाटिका भगवान हमारे चले और वाटिका जब पहुंचे तो बगिया के सामने दरवाजे पर खड़े हो गए। जो बगीचा था उसका जो गेट था वहीं खड़े हो गए और वहीं खड़े होकर माली को बुलाने लगे। चहुदिस चितई पूछे माली, माली को बुलाए। माली भैया। माली आया। जी यदि आप आदेश करें तो आपकी बगिया से थोड़े से, ज्यादा नहीं, बस थोड़े से पुष्प लूंगा भगवान की पूजा के लिए। 8-10 पुष्प, ज्यादा नहीं लूंगा। आप अगर कहो तो ले लूं। माली ने कहा नहीं, आप नहीं ले सकते, हमारी बगिया में जा ही नहीं सकते, लेने की बात छोड़। भगवान ने कहा क्यों नहीं जा सकते? बोले नहीं जा सकते। क्यों नहीं, बताओ तो। बोले सरकार, आपके चरणों के छू जाने से नारी, पत्थर नारी बन जाती, और कहीं आपके हाथों के छूने से हमारे इस बगीचे के जितने वृक्ष हैं, बिटप हैं, ये नारी बन गए। ये चंपा, चमेली और तमाम प्रकार के पुष्प हट करके तमाम प्रकार की महिलाएं घूमने लगी इसमें, तो नाथ मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा, मार डालेंगे महाराज जनक हमको। किशोरी जी की वाटिका है और इसमें स्त्रियां घूमेंगी, पुष्प रही नहीं जाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, अपनी जादू अपने पास रखो, बगिया में नहीं जाने देंगे, हम जानबूझ करके ये मुसीबत नहीं लेंगे। राम जी ने कहा भैया ये बताइए, किसी के हाथ के छू देने से नारी बन जाते हैं पुष्प, वृक्ष नारी बन जाते हैं हाथ के छू देने से? आप भी तो हाथ से ही तोड़ते हो। बोले सरकार, किसी के बात की बात नहीं हो रही, उसके हाथ की बात हो रही है जिनके चरणों के छूने से नारी बन चुकी है। आप तो प्रमाण लेकर घूम रहे हो। हमारे पास प्रमाण है कि आपने नारी बनाया है पत्थर को, तो मैं इसलिए कह रहा हूं हमारे छूने से या किसी और के छूने से नहीं, लेकिन आपके छूने से नारी बन जाएंगी। भगवान बोले आप चिंता मत करो, हाथ धुलकर बढ़िया साफ करके उसके बाद वृक्ष पे आपके फूल तोड़ेंगे वृक्षों से। बोले हाथ धुलने के लिए सरोवर जाओगे? बगिया में एक छोटा सा सरोवर है। बोले वहां जाओगे तो उसके किनारे किनारे पत्थर की सीढ़ियां हैं। अब बताओ, हाथ धुलने के बहाने पत्थर की सीढ़ियों पर पैर रखोगे और वो नारी बनकर उड़ने लगी तब? भगवान ने कहा बड़ी विडंबना है, समस्या ही समस्या है। मैं वचन देता हूं कि आपके सरोवर का पत्थर या आपके बगिया के वृक्ष कोई भी नारी नहीं बनेंगे। हम पूरी गारंटी हम ले रहे हैं महाराज। और फिर उसके बाद बोले सरकार और भी बात है। बोले और क्या है वो बताओ? बोले आपका जो मुख है ये कमल की तरह है, बड़ा सुंदर पुष्प की तरह है। आपके नेत्र कमलवत हैं, चरण कमलवत हैं, अधर कमलवत हैं, कर कमलवत हैं, कपोल कमलवत हैं। आप पूर्ण रूप से नील कमल की भांति हो। नाथ, मेरे बगिया में तमाम प्रकार के बेला, चमेली, न जाने कितने प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं और उन पुष्पों पर हजारों भंवरे मंडरा रहे हैं। अगर आप अंदर गए तो उन पुष्पों को छोड़कर आपके कमलवत मुखमंडल को देखकर कभी नहीं बोल पाए। भला बताओ, किसी के पति नहीं बोले हैं? आपके बोले हैं? और कोई मैया किसी के नहीं बोले किसी के पति जय? हमारे पति बोलते हैं, आपके नहीं बोलते? बताओ राम राम, कितना गड़बड़ बात है। दिन रात आप उनके लिए काम करते हो, उनके माँ बाप की सेवा, उनके बच्चों की सेवा, उनका घर परिवार सब उन्हीं का है। सिर्फ आप सेवा करते हो, कम से कम जय तो बोल ही सकते हैं। हाँ, कभी कभार बोल दे, नहीं रोज बोल रहे तो मन में कभी आ जावे। कभी नहीं बोले हैं? हाथ जोड़े हैं कभी? पति कभी हाथ जोड़े हैं? बहुत बार जोड़े हैं ना। अब
बताइए और क्या चाहती हैं? अब गांव भर में जोर जोर से नाम लेकर जय बोले वही चाहती हैं? अरे एक बार हो गया, 2 बार हाथ जोड़ लिए ना, हाथ जोड़ना भी प्रणाम कहा जाता है, ऐसे का मतलब प्रणाम करते हैं। आपकी जय हो, आप महान हैं, हाथ जोड़कर यही तो कहा जाता है, नहीं कि बताओ, कुछ के किए कुछ के नहीं किए, है ना। अब राम जी करेंगे कि नहीं ये बताइए। सियाजू की जय बोलने के लिए माली कह रहा है और राम जी को जय बोलना है। राम जी अकेले होते तो जय बोल देते कि चलो अकेले की बात, कोई नहीं देखा, कोई नहीं सुना, कोई नहीं जाना। माली के सामने सिर्फ बोलना है तो भी ठीक है, क्योंकि माली मिथिला का, अयोध्या जाएगा नहीं, तब भी बोल दे। लेकिन बगल में एक और खड़ा अयोध्या वाला, कौन? राम जी सोच रहे हैं अगर माली के कहने पर मैं जय बोल दिया तो ये माली तो कहीं बताए ना बताए, ये लक्ष्मण जाकर अयोध्या बताएगा, क्योंकि ये हमारे अयोध्या का है, तो ये सबको बताएगा। अरे ब्याह से पहले से जय चल रहा है, सब तो ब्याह के बाद बोलते हैं या ब्याह से पहले ही जय जय कर रहे हैं। तो राम जी बोले देखो भैया कोई और उपाय हो बताओ, ये हमसे ना होगा। तो बोले फिर यही खड़े रहिए, हम फूल तोड़कर लाकर दे रहे हैं, बगिया में नहीं जाने देंगे। राम जी बोले अपने हाथ से फूल तोड़ूंगा। तो फिर सिया जी की जय बोल दो। अब राम जी थोड़ी देर चुप रहे, जब तो लक्ष्मण जी देखे, भैया घूम के देखे, बताओ, बोल दो, जय बोल दो। बोले तुम ही कह रहे हो, बाद में तुम ही चिढ़ाओगे, कैसे बोल दूं जय? बोले अरे भैया बोल दो, जय बोल दो, कोई समस्या नहीं, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, पक्का बात। राम जी बोले एकदम पक्की बात, किसी से नहीं बताऊंगा। अब महाराज माली से कहले भैया जय बुलवाओ, फिर बोल देता हूं। अब माली ने बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ राम जी को जय बुलवाने के लिए कहते, प्रेम से बोलिए जानकी मैया की जय। इतना धीरे जय, ऐसे राम जी भी बोले थे ताकि कोई न सुने, बगल वाले के कान में भी आवाज नहीं जानी चाहिए कि आपने जय बोला है। राम जी भी ऐसे ही बोले जय। क्यों ऐसे बोले? भाई डर डर के बोल रहे, भय में बोल रहे। फिर दोबारा माली ने कहा भाई हमको तो सुनाई नहीं दिया, आप जय बोले कि नहीं बोले, फिर से जय बोलना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा कि एक बार कैसे कलेजा करके बोला, दोबारा बुलवा रहे, अच्छा ठीक है बुलवाओ। दोबारा फिर जय बुलवाए, बोले प्रेम से बोले श्याम महारानी की जय। लेकिन राम जी अब भी जोर से नहीं बोले, तनिक जोर तो लगाए लेकिन जोर से नहीं बोले। और जब तक माली चाहता था कि जान सुन न ले, तब तक बर्दाश्त नहीं। अब तीसरी बार बोला सरकार आखिरी बार बुला रहा, अच्छे से जय बोल देना, नहीं तो पुष्प मैं ही लाऊंगा, फिर जाने नहीं दूंगा। लक्ष्मण बोले भैया धीरे धीरे बोलो, चाहे जोर जोर बोलो, बोल तो जय रहे हो ना, तनिक जोर से बोल दो। माली ने कहा बुलवा, राम जी ने कहा बुलवाओ। अब माली ने जय बुलवाया, प्रेम से बोलिए वैदेही मैया की जय। अब सुनाई पड़ा, और जैसे ही सुनाई पड़ा महाराज बोले अब आप जाइए, आप प्रवेश कर सकते हो। राम जी ने सिद्ध किया कि जय क्यों बोले राम जी। वैदेही जी का जय, राम जी जानकी जी का, सियाजू का जय अगर बोल रहे, बोले क्यों जानते हैं? वो पत्नी जानकी की जय नहीं बोल रहे, सियाजू की जय नहीं बोल रहे, ब्याह कहाँ हुआ अभी। जिसकी जय बोल रहे, जानते किसकी जय बोल रहे? जिसकी सत्ता पूरे मिथिला में चलती है, जो मिथिला की महारानी है, मिथिला की मालकिन है। अब किसी के भी यहाँ जाओगे तो उसकी तो जय करोगे ना। कोई अगर आपका मालिक है तो उसका तो जय जयकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये मिथिला की महारानी है, मिथिला की मालकिन है, मिथिला की जो है सो हैं, इनको भक्ति महारानी कहा जाता है। और राम की भी सत्ता, राम भगवान है, भगवान की भी सत्ता यदि कायम है इस जनमानस में तो भक्ति महारानी के कारण है, अन्यथा राम को कोई नहीं जानता। महाराज जानता,
जब तक भक्ति न करो तब तक भगवान को कौन जान पाता। भगवान को जानते हैं तो हम भक्ति करके जानते हैं। और भक्ति सिया जो है जिनकी सत्ता से भगवान की सत्ता कायम होती है, अगर भगवान को उनकी सत्ता में जाने के बाद सिर झुकाना पड़े तो ये अमर्यादित नहीं है महाराज, ये चलेगा, ठीक है। इसलिए भगवान ने कहा ये भक्ति महारानी का नगर है और भक्ति पाना है तो अकड़ कर नहीं पाया जा सकता, झगड़ कर नहीं पाया जा सकता, छीन कर नहीं पाया जा सकता। अगर भक्ति पाना है तो हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के ही पाया जा सकता है, अन्यथा भक्ति नहीं मिल सकती महाराज। और बिना भक्ति के वो भगवान नहीं मिल सकता है। अगर भक्ति नहीं तो भगवान कृपा नहीं करने वाले। इसलिए राम जी जय बोले।